हेलो, लक्ष्य क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सीबीएसई बोर्ड का जो केमिस्ट्री का 2025 का पेपर हुआ है उसका पेपर सॉल्यूशन लेके आया हूं। आज की वीडियो में जो सेक्शन ए है उसके बारे में बात करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं सेक्शन बी एंड सेक्शन सी और सेक्शन डी के बारे में बात करके कंप्लीट कर देंगे। तो आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो क्या क्या क्वेश्चन आए, कैसे क्वेश्चन आए, उनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, आप अच्छे से समझिए और पेपर को मैच कर सकते हो। और राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों को भी एक बार सीबीएसई का बोर्ड का पेपर देख लेना चाहिए, क्योंकि काफी अच्छा पेपर था। पेपर अपना केमिस्ट्री का मॉडरेट टाइप का था, कुछ क्वेश्चन थोड़े अच्छे थे और बच्चों के लिए ज्यादा हार्ड पेपर नहीं रहा होगा, इजी ही पेपर रहा होगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SN4 to SN4 plus 2 SN2 plus couple is 0.15 and that for the chromium plus 3 to chromium couple is negative 0.74 volt. The two couples in their standard states are connected to make a cell, then the cell potential will be, ऑप्शन दे रखे हैं आपको एक हाफ सेल दे रखे हैं और आपको पूरे सेल का क्या पूछ रहा है, सेल पोटेंशियल पूछ रहा है। जब भी पूरे सेल का सेल पोटेंशियल निकालना हो तो फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये जो फॉर्मूला है इससे आपका चल जाएगा। अब इसमें हाफ सेल रिएक्शन दे रखी है, आपको मैं बता दूं फर्स्ट जो होती है वो होती है हाफ सेल ऑक्सीडेशन, हाफ सेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाफ सेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और हाफ सेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एक्चुअली में ऐसा होता है, Cr, ये Cr+3 में जा रहा है, जो क्रोमियम है वो Cr से किस में जा रहा है, Cr+3 में जा रहा है। लेकिन यहां पर तो आपको एक चीज याद रखना है, यहां तो इस क्वेश्चन को तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो उस भैया ने आपको ये वाली हाफ सेल, इससे समझ लो, इससे सही रहेगा, हाफ सेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाफ सेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और हाफ सेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो आपका क्रोमियम है वो क्रोमियम+3 में जा रहा है 3 इलेक्ट्रॉन, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं दे रखा उस भाई ने यहां पर आपको दे रखा है SRP, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है। मतलब जो आपको दे रखा है वो दे रखा है ई रिडक्शन दे रखा है एनोड का, वो Cr+3 से, वो बोल रहा है कि Cr+3 से Cr में जा रहा है, और ये आपका दे रखा है कितना, नेगेटिव 0.74। मतलब जो ये आपका दे रखा है ये एक प्रकार से रिडक्शन पोटेंशियल है। कौन सा है, रिडक्शन पोटेंशियल। ये एक प्रकार से आपका रिडक्शन पोटेंशियल ही है। उसने रिएक्शन तो ऑक्सीडेशन वाली दे रखी है, लेकिन जो आपको दे रखा है वो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, SRP ही दे रखा है। दूसरी जो इसमें रिएक्शन दे रखी है आपको, वो दे रखी है कि जो आपका SN+4 है, ये रिडक्शन है दूसरी, हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शन। और हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शन में जो SN+4 है वो किस में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके आपका SN+2 में जा रहा है। और आपको बोल रहा है कि इसका भी दे रखा है उसने ई सेल, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 0.15 वोल्ट। और ये बोल रहा है इन दोनों से एक सेल बना रहा हूं, और सेल से जो आपको मिलता है, दोनों सेलों का जो पूरा सेल बनेगा उसको आपको निकालना है। तो आप कैसे निकाल सकते हो, अच्छे से देखना। आप ऐसे निकाल सकते हो कि आपने फॉर्मूला तो पहले देख ही लिया, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, और दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। तो ई सेल बराबर ई कैथोड पर कौन सा वाला है, कैथोड पर रिडक्शन वाला है, ये कितना है, ये कैथोड की रिएक्शन है, और ये एनोड की रिएक्शन है, ये एनोड की रिएक्शन है। तो आपको कितना दे रखा है, इसका दे रखा है
0.15 माइनस माइनस इसका दे रखा है 0.74, तो आपका हो जाएगा ई सेल बराबर प्लस 0.15, ये माइनस से प्लस हो जाएगा 0.74, और इनको ऐड करोगे तो आपके पास में आ जाएगा प्लस का 0.89 वोल्ट। तो पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपके पास क्या आया, प्लस का 0.89 वोल्ट। कितना है बेटा, प्लस का 0.89 वोल्ट आया पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ऐसे इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट कर सकते थे, इतना भी ज्यादा लंबा करने का तरीका नहीं था वो तो, पर मैंने आपको अच्छे से डिटेल से समझाया। अगला क्वेश्चन कह रहा है द मैग्नेटिक मोमेंट इज एसोसिएट विथ इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम वैल्यू ऑफ Cr3 प्लस आयन, एटॉमिक नंबर आपको दे रखा है 24। यह आपसे पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मैग्नेटिक मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंटम, और मैग्नेटिक मोमेंटम को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू इक्वल टू अंडररूट n ब्रैकेट n प्लस 2 bm बोर मैग्नेटॉन। इस फॉर्मूले से आप स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो, मैग्नेटिक मोमेंटम निकाल सकते हो। म्यू इक्वल टू अंडररूट n ब्रैकेट n प्लस 2 bm। यहां पर n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और आपको क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 दे रखा है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आर्गन 18 और आपके पास में 3d5 4s1 ये होता है। लेकिन वो भैया पूछ रहा है क्रोमियम प्लस 3 का, किसका पूछ रहा है, क्रोमियम प्लस 3, ये क्रोमियम प्लस 3 का पूछ रहा है। तो एक यहां से निकालो, दो यहां से निकालो, आर्गन 18 और ये 4s का 0 हो जाएगा, और दो यहां से निकल जाएंगे तो 3d का, यहां से दो निकलेंगे तो 3d का 3, ये 3d सबसेल में ऑर्बिटल d ऑर्बिटल 5 टाइप की हो जाएंगे, और ये 1 ये 2 और ये 3, ये 3d3। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर कितना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर आए 3, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर कितना है 3 आए। फॉर्मूला लगा लो म्यू इक्वल टू अंडररूट n ब्रैकेट n प्लस 2 bm, तो आपके पास कितने हो जाएंगे, म्यू इक्वल टू 3 ब्रैकेट 3 प्लस 2 bm, और आपके पास में आ गया म्यू इक्वल टू यहां पर हो जाएंगे रूट 15 bm, और रूट 15 का लगभग हो जाएगा 3.87 bm। यह आपका राइट आंसर जाएगा 3.87, रूट 15 का 3.87, देखते हैं 3.57, हाँ 3.87, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 3.87 bm। ठीक है, आगे देखना थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ एसोसिएशन एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट विल इंक्रीज, रिमेन सेम, डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। इसके बारे में आपको समझाता हूं, एबनॉर्मल मास के बारे में बताता हूं और आपको अच्छे से बताता हूं। एबनॉर्मल मास की अगर बात करें, एबनॉर्मल मास की, तो एक चीज बताता हूं मैं बेटा, दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो एसोसिएशन पर और एक एसोसिएशन पर, एक डिसोसिएशन पर। डिसोसिएशन होता है जैसे कोई कंपाउंड है NaCl, अगर इसको वाटर में आप ऐड करते हो तो डिसोसिएशन होगा और ये आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, तब तो एबनॉर्मल मास डिक्रीज होता है। इस केस में तो एबनॉर्मल मास होता है वो डिक्रीज होता है। लेकिन एसोसिएशन की बात करें, किसी जैसे n मॉलिक्यूल है एक के, आप इसको किसी सॉल्वेंट में डाल रहे हो, किसी सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हो, तो ये क्या हो जाते हैं, ये n मॉलिक्यूल होते हैं वो एसोसिएट हो जाते हैं, और इस केस में एबनॉर्मल मास होता है,
एबनॉर्मल मास होता है वो इंक्रीज होता है। एबनॉर्मल मास ऑलवेज इंक्रीज इन दिस केस। तो आपका राइट ऑप्शन क्या जाएगा कि एबनॉर्मल मास होता है वो एबनॉर्मल मास इन केस ऑफ एसोसिएशन एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट विल बी इंक्रीज। क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि एल्किल हैलाइड अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व। यहां पर आपको मैं बता दूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर ये बात कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर ये बात कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर ये बात कर रहा है तो टू टाइप की होती है मेनली। एक होती है आपकी यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जिसको आप बोलते हो SN1, और दूसरी होती है बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको बोलते हो आप SN1 SN2। अगर इनके मेजर डिफरेंस की बात करें तो इनके डिफरेंस में मैं आपको बता दूं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ओनली वो आपका 3 डिग्री RX के ऊपर डिपेंड करता है। 3 डिग्री RX की जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जबकि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इसमें आपका न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे और आपका RX की कंसंट्रेशन पे, दोनों पे डिपेंड करता है। इसमें अगर बात करें जो रेट डिटरमाइन स्टेप होती है RDS, उसमें कार्बोकेटाइन बनता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेज बनती है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसमें रेसिमाइजेशन होता है, इसमें रिटेंशन होता है प्रोडक्ट का, उसमें इन्वर्जन होता है, प्रोडक्ट का इन्वर्जन होता है। तो ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है उसके हिसाब से देखते हैं। एल्किल हैलाइड अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ये भी SN1 में होता है, ये भी कार्बोकेटाइन भी SN1 में बनता है, अभी बताया मैंने आपको, और रिटेंशन भी SN1 में होता है। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। SN2 जो बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसमें जो रिएक्टेंट होता है वो कंप्लीटली इन्वर्ज हो जाता है, और उसमें जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो न्यूक्लियोफाइल अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करता है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो आएगा आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है उसके ऊपर बताता हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड
फॉलोइंग कंपाउंड, इसका राइट आंसर था इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट का, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। आपको कुछ कंपाउंड दे रखे हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं, जो 5th नंबर का क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन को यहां पर आपको बताता हूं। 5th नंबर का सॉल्यूशन में आपको क्या दे रखा है, पहले तो अगर बॉइलिंग पॉइंट का केस आ जाए, बॉइलिंग पॉइंट किसी का भी पूछे, दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो किसके ऊपर, मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर, एक तो मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दे रखा है। अब उस भाई ने तीन वो दे रखे हैं आपको, ये वाला ब्यूटेन के दे रखे हैं, CH3 CH2 और ये CH3 आइसोमर दे रखे हैं, 3 आइसोमर, और एक ये वाला दे रखा है CH3 CH3 और आपका ये CH3, ठीक है, CH3 CH3। एक ये वाला दे रखा है CH3 CH, ये वाला दे रखा है CH3 CH3। अब आइसोमर के केस में ये चीज चलेगी ब्रांचिंग वाली। जब एक ही कंपाउंड के आइसोमर होते हैं ना तो ब्रांचिंग वाले चलेगी। जस्ट 5 मिनट्स ब्रांचिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाना। और ये वाला आपको दे रखा है, ये वाला दे रखा है। तो इसमें ब्रांचिंग सबसे ज्यादा किसकी है, उसका कौन से सीक्वेंस में पूछ रहा है वो भाई, वो पूछ रहा है आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे कम है वो सबसे पहले आएगा। तो सबसे कम किसका रहेगा, इस वाले का रहेगा। आपके ये जो टर्सरी ब्यूटेन है ना, इसका सबसे कम रहेगा। तो ये CH3, ये CH3 और ये आपका CH3। ये वाला ही दे रखा है क्या, देखते ये वाला ही दे रखा है ना। और BR वाला दे रखा है, ये वाला तो दे ही नहीं रखा भाई, ये नहीं दे रखे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये नहीं दे रखे, सॉरी। पर कॉन्सेप्ट तो ये रहेंगे बेटा, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होने वाले, कॉन्सेप्ट तो यही रहेंगे। ऑप्शन दूसरे दे रखे उसने, तो देखते हैं। अच्छा, ब्यूटेन ब्रोमाइड वाला दे रखा है, ठीक है भाई। अच्छा, एक तो ये आपको ये वाला दे रखा है उसने, CH3 CH2 Br, यह आपका 1 ब्रोमो ब्यूटेन, और आपको दे रखा है एक ये वाला CH3 CH2 Br, ये वाला दे रखा है आपको आइसो ब्रोमो ब्यूटेन, या इसको आप IUPAC में बोल सकते हो 1 2 और 3, 1 ब्रोमो 2 मैथिल, 1 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन। और एक ऑप्शन आपको दे रखा है CH3, ये वाला ऑप्शन देखिए आप, CH3 CBr CH3, यहां पर दे रखा है CH3 C, ये भी CH3, ये CH3 और ये आपका Br। आपको ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं और इनका बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है आपसे। तो क्या होने वाला है यहां पर, इसका IUPAC नाम लिख लेते हैं पहले। तो यहां पर ये 1, ये 2 और ये 3, इसका IUPAC नेम है वो होगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसमें चलेगी ब्रांचिंग का सिस्टम। जिसकी ब्रांचिंग सबसे ज्यादा हो रखी है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होने वाला है, बॉइलिंग पॉइंट। तो आपका क्या होने वाला है यहाँ पर बेटा, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा, CH3 ये CH3 ये Br, इसका सबसे कम रहेगा। उसके बाद में सेकंड वाले का रहेगा CH3 CH, ये CH3 ये CH2 और ये Br।
और सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा CH3, CH2, 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 Br। जब आइसोमर वाला आ जाए ना, देखो इनका मोलिकुलर वेट तो सबका सेम है, तो कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही नहीं ना। तो आइसोमर हो एक ही कंपाउंड के जिनका मोलिकुलर वेट सेम होता है, तो फिर ब्रांचिंग वाला सिस्टम लगाना, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। राइट ऑप्शन आपको बता देता हूं, राइट ऑप्शन कौन सा होने वाला है। राइट ऑप्शन में सबसे कम रहेगा, सबसे ज्यादा फर्स्ट का रहेगा, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट। डी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन इसका राइट है। इसका सबसे ज्यादा इसका होगा तो एक नंबर इसको देना है, इसको नंबर 1, फिर इसको नंबर 2 और नंबर 3 पे ये रहेगा, मतलब सबसे कम इसका रहेगा। तो नंबर 1 कौन सा सीक्वेंस पूछ रहा है, वो इंक्रीजिंग पूछ रहा है ना, इंक्रीजिंग पूछ रहा है, तो फर्स्ट पे सबसे कम पहले ही आएगा, सेकंड पे ही आएगा और थर्ड पे ही आएगा। मतलब बेटा इसका जो सीक्वेंस ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा वो थर्ड का रहेगा। थर्ड कौन सा है, ये वाला, सबसे कम थर्ड का, फिर फर्स्ट का और फिर सेकंड का। सी ऑप्शन राइट होगा इसका। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इसका राइट होगा, क्योंकि देखो इसका सबसे कम हो गया, फिर इसका वो फर्स्ट आएगा, फिर और सेकंड वाला सबसे ज्यादा रहेगा, तो ये लास्ट सी ऑप्शन राइट होगा। तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। मैंने वैसे यहाँ पर डिटेल से आपको सोल्व करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ PT, ये आपका सिस्प्लेटिन से रिलेटेड ही है, या आपको पूछ रहा है PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2 और 2+, इसका IUPAC नेम पूछ रहा है। तो आपको मैं बता दूं केटाइन है, केटाइन है एक प्रकार से, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, एमीन पहले आता है तो डाइएमीन, डाइएमीन, डाइएमीन डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो, डाइएमीन डाइक्लोरिडो। प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी हो जाएगी सर, 4, प्लेटिनम 4, प्लेटिनम 4 हो जाएगा। इसका जो करेक्ट नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डाइएमीन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम 4। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालना चाहो तो X, ये 2 एमीन न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो 0 प्लस 2 ये नेगेटिव -1 इज इक्वल टू ये +2। तो आपका X जो आ जाएगा ये 0 जाएगा, ये -2 उधर जाएगा, तो ये +2 और ये +2 बराबर कितना हो जाएगा, +4। इसका जो IUPAC नेम है वो है डाइएमीन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका बी ऑप्शन राइट है। द एसिड फॉर्म व्हेन प्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद CO2 फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस इज, यह आपका दे रखा है CH3, CH2, CH2 MgBr। ये Br यह आपका कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन CO2 से कराना ही है, तो ये O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, एक प्रकार से ये नेगेटिव यहां जाएगा, यहां पॉजिटिव आ जाएगा, और यहां पर भी अगर आप यहां से भी तोड़ोगे तो इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस। क्या करना है, माइनस वाले पे प्लस और प्लस वाले पे माइनस लगाना है। तो आपका बन जाएगा CH3, CH2, ये CH2, इस पे क्या आया, प्लस आया, तो प्लस वाले पे क्या लगाओ, माइनस वाला लगा दो। तो माइनस वाला लगाओगे तो क्या जाएगा भाई, ये माइनस वाला लगा दिया, O लगा दिया, तो O ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। अब यहां पर इधर बॉन्ड बन गया ना, एक बॉन्ड टूट गया ना, O ये C, और C पे भी क्या जुड़ जाएगा आपका प्लस वाला, ये C पे प्लस था, सॉरी यार बेटा, सॉरी, इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले पे नेगेटिव वाला जुड़ेगा, पॉजिटिव वाले पे कौन जुड़ेगा आपका नेगेटिव वाला, इस पे नेगेटिव आएगा, ये डेल माइनस, ये डेल माइनस और वो डेल प्लस, तो CH3 CH2 इस पे माइनस है तो वहां प्लस वाला जुड़ेगा, तो ये CH2 और ये आपका बन जाएगा C, और ये डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O जुड़ गया, और आपका यहां पर क्या बच रहा है, इस पे सिंगल बॉन्ड पे भी तो बच रहा है भाई, सिंगल बॉन्ड पे नेगेटिव साइन है। देखिए एक बार दोबारा देखिए इसको, देखिए आराम से देखिए, पूरा आराम से देखिए, दोबारा से देखिए, अच्छे से समझिए, दिक्कत नहीं लेने का। ये CH3, ये CH2, ये CH2, इस पे नेगेटिव आया, नेगेटिव वाले पे पॉजिटिव वाला जोड़ दो, पॉजिटिव वाला हिस्सा जोड़ा, तो यहां पर भी तो बॉन्ड है ना, तो पॉजिटिव वाला हिस्सा यहां पर जोड़ा आपने, तो ये
यहां पर आपने जोड़ दिया ये C, फिर ये आपने जोड़ दिया डबल बॉन्ड O, ठीक है। और फिर आपका यहां पर जुड़ जाएगा, चलो एक काम करो, पहले इसको ऐसे जोड़ो, यहां तो MgBr तो रहेगा ही सही, ये Mg और एक ये Br तो है, इस पे कौन सा साइन है प्लस और इस पे कौन सा साइन है माइनस। तो आपको क्या करना है, नेगेटिव वाले पे क्या जोड़ देना है पॉजिटिव वाला। तो ये नेगेटिव वाला था, इस पे जोड़ा मैंने पॉजिटिव वाला, ये C, ये डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O जोड़ दिया। और यहां पर आपका क्या जुड़ जाएगा, यहां पर Mg पे प्लस था और यहां पर Br था, ये सिंगल बॉन्ड O, ये माइनस था, यहां से बॉन्ड टूटेगा तो इस पे पूरा नेगेटिव आएगा, तो पूरा का पूरा जुड़ेगा ही, ठीक है। तो ये O और ये MgBr यहां जुड़ जाएगा, ये MgBr यहां जुड़ गया, O पे Mg, O पे आके ये MgBr यहां जुड़ गया, बिल्कुल 1 2 1 2 और 2 4 हो गया। अब इसका कर दो आप हाइड्रोलाइसिस, H2H प्लस की प्रेजेंस में HOH, तो H पे प्लस और OH पे माइनस। अब यहां से तोड़ोगे बॉन्ड तो इस पे माइनस है, इस पे प्लस है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3, ये CH2, ये CH2 और आपका ये वाला CH2 और ये बन जाएगा COOH, क्योंकि इस पे लगा दोगे आप H, इस पे लगा दोगे OH, तो ये बन जाएगा ना COOH, बिल्कुल ये COOH हो गया। और आपका यहां पर चल जाएगा Mg, ये Br और ये OH, तो इसका 1 2 3 4 C4 और आपके हाइड्रोजन कितने हो गए 3 2 5 5 2 7 7 और एक H9 और O2। यहां पर देखिए ऐसा है क्या कुछ ऑप्शन में ऐसा है क्या 4 वाला C3H7 COOH, ये वाला बनेगा C3H7 COOH, देखो C3H7 COOH बन जाएगा। यहां पर देख लो, भले इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, C3H7 COOH लिख सकते हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलो यहां पर C3H7 दोबारा देख लो इसको, यहां पर क्या किया बेटा आपने, यहां आपने ऐसे किया कि जैसे हाइड्रोलाइसिस किया तो इसको H और इसको H दे दिया, तो यहां से दोबारा लिखो, यहां पर ये CH3, ये CH2, ये फिर CH2 और आपका ये CH इसको दे दो और ये COOH हो जाएगा ना, फिर ये COOH और नीचे ये बनी गया। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो C3 3 और 2 5 7 H7 और ये COOH, तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा CH3 COOH, CH3 COOH। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसिडिफाइड KMnO4 ऑक्सीडाइज सल्फाइट 2, ये सल्फाइट होता है वो होता है SO3-2 और SO3-2 ये बदलता है बेटा आपका SO4-2 में। तो आपका एसिडिफाइड KMnO4 होता है वो ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फाइड को, किसमें SO4-2 में कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ फ्रॉम द फॉलोइंग। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में अगर बात करें तो एल्कोहल से तो ज्यादा फिनोल की होती है और एल्कोहल की ज्यादा होती है वाटर से भी। वाटर इज ए वीक एसिड फ्रॉम फिनोल एंड एल्कोहल। एक्सेप्शन आता है इसमें मेथेनॉल, मेथेनॉल से स्ट्रॉन्ग हो जाता है आपका H2O, लेकिन यार ऑप्शन में मेथेनॉल नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, यहां पर है कि फिनोल सबसे ज्यादा, फिर एल्कोहल और सबसे भी कौन रहेगा आपका बी ऑप्शन सबसे राइट है। बी ऑप्शन में आप करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, थोड़ा ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहां थोड़ा ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट ऑप्शन तो आपका क्या होने वाला है, ये तो आपको मैंने बता दिया पहले ही। इसका राइट ऑप्शन होने वाला है वो बी होने वाला है, बी इस क्वेश्चन का। ये C6H5 होगा, OH होगा, वो ज्यादा होगा, फिर एल्कोहल होगा और सबसे कम आपका H2O होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन अनराइप मैंगो प्लेस्ड ए कंसंट्रेट सॉल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल सिवल्स बिकॉज वो पिचक जाता है। क्यों पिचकता है, क्योंकि वहां पर ऑस्मोसिस के कारण वाटर का लॉस हो जाता है। ऑस्मोसिस के कारण क्या हो जाता है, वाटर लॉस हो जाता है, इसलिए वो पिचक जाता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होने वाला है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है कि द बेस्ट रिएजेंट
फॉर कन्वर्टिंग प्रोपेनेमाइड इनटू प्रोपेनेमिन इज। अब आपको मैं बता दूं, ये कह रहा है प्रोपेनेमाइड से प्रोपेनेमिन बनाओ। प्रोपेनेमाइड से क्या बनाना है आपको? प्रोपेनेमिन। और आपको पूछ रहा है बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग प्रोपेनेमाइड टू प्रोपेनेमिन। तो आपको मैं बता दूं बेटा, प्रोपेनेमाइड होता है वो CH3CH2 और CH2 CONH2 C डबल बॉन्ड O NH2। इसको आप बोल सकते हो प्रोपेन एमाइड। ये प्रोपेन एमाइड है। अब इसका रिडक्शन करना है, और रिडक्शन के लिए तो आप जानते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करेगा? इस C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? CH2 में कन्वर्ट कर देगा। हाइड्रोजन दे देगा, ये बॉन्ड तोड़ो, एक H उसको और एक H इसको दे दो, फिर एक बॉन्ड और तोड़ो, एक H इसको और एक H उसको दे दो। तो आपका यहां पर क्या बना देगा? ये यहां से आपका प्रोपेनेमाइड यही बनाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये करेगा आपका, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उसको प्रोपेनेमाइड में बदल देगा। ये CH3 CH2 उसको भी CH2, दो हाइड्रोजन दे देंगे, और ये NH2 बन जाएगा यहां पर, और साथ में H2O बाहर निकल जाएगा। एक बॉन्ड तोड़ा था, एक H इसको, एक H नीचे वाले को, एक उसको एक इसको, ये देखो H2O बाहर निकल जाएगा, और ये आपका बन जाएगा प्रोपेन एमीन। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है वो क्या होने वाला है? यहां पर राइट ऑप्शन, ये C डबल बॉन्ड होता है यहां पर भैया, ठीक है। यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होने वाला है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज। भाई ये कह रहा है कि ग्लूकोज इट इज एन एल्डोहेक्सोज। बिल्कुल, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की बात करें तो उसमें 6 कार्बन होते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने रहते हैं? 6। और उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रहता है, एल्डिहाइड रहता है, तो उसको आप एल्डिहाइड के कारण एल्डोहेक्सोज तो आप बोल सकते हो, एल्डोहेक्सोज होता है, बिल्कुल होता है एल्डोहेक्सोज। और ग्लूकोज को अगर आप हीट करते हो तो नॉर्मल हेक्सेन भी देता है, बिल्कुल हमने खुद ने पढ़ा है आपको कि ग्लूकोज होता है नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है, राइट ऑप्शन। इट डज नॉट गिव सिप टेस्ट, बिल्कुल नहीं देता, ये सिप टेस्ट नहीं देता। लेकिन ये क्या नहीं होता? फ्यूरेनोज फॉर्म नहीं होता। ग्लूकोज होता है पाइरेनोज होता है, पाइरेनोज फॉर्म होता है, पाइरेनोज फॉर्म होता है, फ्यूरेनोज नहीं होता है। तो इसका ट्रू जो इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज, इट एग्जिस्ट इन फ्यूरेनोज फॉर्म। फ्रक्टोज करता है फ्यूरेनोज फॉर्म में एग्जिस्ट, ग्लूकोज होता है वो पाइरेनोज फॉर्म में करता है। बाकी तीनों स्टेटमेंट एकदम सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूं, ये असर्शन रीजन के क्वेश्चन है। असर्शन रीजन के 4 क्वेश्चन नंबर 3 to 16 2 स्टेटमेंट आर गिवन, one labeled as assertion A and other labeled region R. Select the correct answer to the question from the codes A, B, C and D as given below. ये कह रहा है assertion, क्या कह रहा है इसका? क्वेश्चन को ध्यान से देखना। both assertion A and region are true and region R is the correct explanation of the assertion A. अच्छा ये दे रखा है all naturally occurring alpha amino acid except glycine are optically active. Most naturally occurring amino acid have L configuration. तो भैया इसका असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो क्या जाने वाला है? बी जाने वाला है, क्योंकि असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आपका जो असर्शन रीजन की क्वेश्चन है इस तरीके से सोल्व करना है आपको। लास्ट क्वेश्चन है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए आप, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ मेथॉक्सी मेथेन। बिल्कुल, एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ईथर से तो ज्यादा होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर दे भी रखा है रीजन, देयर इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एथेनॉल। बिल्कुल, यहां पर बेटा असर्शन तो है ही सही, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द
असर्शन। रीजन है जो एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए राइट जाने वाला है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। क्योंकि बेटा जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ROH, तो यहां पर फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है H, ये O और ये R। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही तो एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ईथर से, हाइड्रोकार्बन से, एल्डिहाइड से, कीटोन से ज्यादा हो जाता है। तो यहां पर दोनों ही चीजें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्किल हैलाइड्स डिक्रीज इन द ऑर्डर। डिक्रीज इन द ऑर्डर, बिल्कुल। जो RI होता है उसका सबसे ज्यादा बताया बॉइलिंग पॉइंट, रॉन्ग 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 रॉन्ग। RI का बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चन कह रहा है, तो RI का बॉइलिंग पॉइंट यहां पर सबसे ज्यादा बता रखा है RBr, फिर RCl और सबसे कम किसका, RF का बता रहा है। अच्छा, फिर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्किल क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स आर considerably higher than that of hydrocarbon comparable molecular mass। molecular mass, तो असर्शन भी सही है और रीजन भी इसका सही है। इसका करेक्ट ऑप्शन है आप ए बता देना। लास्ट का जो CrH2 का होल 6Cl2 एंड FeH2O का होल 6Cl2 आर एग्जांपल ऑफ होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, सेंट्रल मेटल आयन होता है, उससे सेम टाइप के लिगेंड अटैच होते हैं। सेम टाइप के लिगेंड अटैच होते हैं। और रीजन भी ये कह रहा है कि आर द लिगेंड्स अटैच टू द मेटल आर द सेम। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा बी सही जाएगा इसका। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ए जाएगा। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। आज की वीडियो में इतना ही काफी है। ये आपका सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा मैं आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी के बारे में बात करूंगा, और सेक्शन ई के बारे में बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।